देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाएं एक चिंता की बात है, लेकिन उससे भी अधिक चिंता की बात और विशेष सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए देश में हाल ही में नया कानून लाया गया, मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया। इसके माध्यम से कोशिश ये है कि जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उन्हें कम किया जाए और इसमें होने वाली मौतों को भी कम किया जाए। लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि दुर्घटनाओं के समय बहुत ज़्यादा हद तक जो मानवीय गलतियां हैं वो जिम्मेदार होती हैं। इसलिए इन गलतियों से सीखकर इसमें किस तरीके का सुधार किया जा सके ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। हम आज आपको यही बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं या किसी चार पहिया वाहन में आप बैठे हुए हैं तो आपका व्यवहार वाहन के भीतर किस तरीके से होना चाहिए जिससे कि आप दुर्घटना से बच सके और उससे होने वाली मौत की आशंका से भी बच सके। इस पर अधिक बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राघव सुखालिया। आप खुद एक इंजीनियर हैं और जो कारों की या वाहनों की एसेसरीज होती है उसके आप एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप ये बताएं कि आप हमें क्या समझाएंगे। धन्यवाद दिवेश जी। देखिए, बेसिकली सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइविंग सीखना करना ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप गाड़ी चला कैसे रहे हैं और उस वक्त आप कितने सेफ्टी नियमों का पालन कर रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गाड़ी चलाना आपने सीख लिया, वेरी गुड, उसमें कुछ है नहीं और लगता है घर वालों को मेरे लड़के को या लड़की को गाड़ी चलाना आ गया, ठीक है, वेरी गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप सेफ्टी कितने अच्छे से समझ सकते हैं और जो गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स दिए हैं वो काम करे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे जी। और एयर बैग जो है और डैशबोर्ड, उस पर हम खास तौर से चर्चा करेंगे और आप हमें बताने की कोशिश करेंगे कि एयर बैग कब खुलता है, कब वो आपकी जान बचाता है और डैशबोर्ड आपका किस तरीके से होना चाहिए जिससे कि गंभीर दुर्घटना की स्थिति में आपको चोटें ना आए। तो चलिए हम चलते हैं और आप हमें बताएं और समझाएं कि किस तरीके से आखिर हम दुर्घटना से बच सकते हैं और अपने बिहेवियर को वाहन में चलते समय रख सकते हैं। तो सबसे पहले सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है। सर, आप भी पहन लीजिए। और सीट बेल्ट कंपलसरी हो गया है, ड्राइवर को ड्राइवर दोनों को सीट बेल्ट पहनना। और इन केस अगर इम्पैक्ट होते वक्त अगर हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू चाहते हैं को पैसेंजर की भी, तो सीट बेल्ट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपकी सेफ्टी की बात आती है विद द हेल्प ऑफ एयर बैग्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सीट बेल्ट। सेकेंड, आपका पोस्चर और आपकी क्या चीज़ें रखी गई है डैशबोर्ड में। चलिए, तो आप अब हमें विस्तार से समझाएं कि किस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए कार के भीतर। बिल्कुल। तो हमारा ये प्रयास इस न्यूज़ के माध्यम से जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके माध्यम से ये है कि किस तरीके से हम जब अपने वाहन में बैठे हैं, मान लीजिए कि मैं कार में बैठा हूं, तो कार में हमारा व्यवहार किस तरीके से होना चाहिए जिससे कि हम दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से जख्मी होने से या हमारी मौत होने से रोकी जा सके या वो रुक सके। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत बारी ये भी होता है, एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि दुर्घटना के लिए समय, संभावनाएं और मशीन जितनी जिम्मेदार होती है उससे भी अधिक तरीके से जिम्मेदार जो हमारी गलतियां होती हैं, जब हम सड़क पर चलते हैं जो गलतियां होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं। ये बात किस हद तक या कितनी जायज़ है कि जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें ह्यूमन एरर बहुत ज़्यादा होता है। मशीन तो खैर अपना काम करती है, मशीन की गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आदमी की जो जान जाने वाली अवस्था है उसमें कहीं ना कहीं जो गाड़ी में बैठने वाले लोग हैं या जो ड्राइवर है उनका जो बिहेवियर है वो भी जिम्मेदार होता है। देखिए, 100% मैं तो मोस्टली कहूँगा पूरा ड्राइवर के बिहेवियर पर ही डिपेंड करता है। बट हाँ, कई बार इंसिडेंट ऐसा भी हो जाता है कि आप ड्राइवर बहुत अच्छा है पर उसके सामने कुछ कंडीशंस ऐसी बन गई कि उसको गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया, गड्ढा आ गया, गड्ढा बचाने गया
या सामने वाली गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, या सामने वाली गाड़ी का जगह एकदम से खड़ी हो गई और ये गाड़ी जो ड्राइवर पीछे वाला है वो बचाने गया, उसके कारण से कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर हम लोग इस लेन में चल रहे हैं, उस लेन से कोई गाड़ी इस लेन एक्सीडेंटली आ गई। होता है कई बार, मोस्ट ऑफ द केसेस में, चाहे वो गलती आपकी ना हो, सामने वाले ड्राइवर की होगी या फिर आपकी होगी, बट 99% गलतियों में केसेस ड्राइवर की ही होती है। अब जो जिस तरीके से सुधार मशीनों को लेकर किया गया है, कार को अगर हम एक मशीन माने तो उनको लेकर जो सुधार किया गया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? चाहे वो 6 एयरबैग्स लगाने की बात हो, या आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो जो आपकी कार है वो आपको संकेत देती है कि आप सीट बेल्ट पहनिए, आपकी स्पीड अगर 20 से ऊपर चली जाती है, तो ये जो सुधार हैं इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा जो कंपल्शन किया हुआ है ड्यूअल एयरबैग से 6 एयरबैग्स का। पहले तो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में सेफ्टी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी, किसी को भी लाइसेंस मिल जाता था, फिर उसके बाद उसका ड्राइविंग बिहेवियर, 17 साल का बच्चा रहे, 18 साल का रहे, वो गाड़ी चलाएगा, गाड़ी चलाना सीख गया तो रफ ड्राइविंग करना। तो हमारे यहाँ पे ना होता क्या था कि कोई सेफ्टी के मेजर्स थे ही नहीं पहले, एक एयरबैग भी नहीं था। कुछ जर्मन मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आए, उन्होंने कंपल्शन किया कि उनके हर मॉडल्स में वो लोग बिना एयरबैग गाड़ी सेल ही नहीं करेंगे। कंपटीशन क्रिएट हुआ, सरकार बदली 2013 में, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो सड़कें अच्छी बना लेंगे। अब सड़कें अच्छी बनाएंगे तो लोग और फास्ट चलाएंगे, लोग और फास्ट चलाएंगे तो एक्सीडेंट्स और होने हैं। और कोई एक अच्छा मंत्री जब काम कर रहा होता है तो ऑफकोर्स उस पर उंगलियाँ भी उतनी उठती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए, सड़कें नई बन रही थी तब उन्होंने मोटर एक्ट व्हीकल में भी उन्होंने बहुत चीज़ें चेंजेस लाए, तो इन्होंने तब टाइम पे कंपल्शन कर दिया था ड्यूअल एयरबैग्स का। जी। अब होता क्या है ना सर, एयरबैग ना एक्चुअली बहुत कॉस्टली चीज़ है जी। एक एयरबैग एवरेज एक कार मैन्युफैक्चरर को 50 to 75,000 के आसपास पड़ती है, एक मैन्युफैक्चरर को। अब उस टाइम पे सरकार नई अब गाड़ियाँ एकदम से महंगी कर देंगे, एयरबैग्स डालने से तो गाड़ियाँ महंगी हो जाएगी, कोई गाड़ी खरीद नहीं पाएगा। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए ड्यूअल एयरबैग तो बहुत कंपलसरी था। अब एयरबैग्स कई तरह के आते हैं, जो सामने होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर जो है ड्राइवर सीट के यहाँ पे, ये आपका जो स्टीयरिंग पे है ये, और एक को ड्राइवर साइड में है, दैट इज फ्रंटल एयरबैग। सेकेंड जो होते हैं आपके जो सीट्स में होते हैं, दे आर कॉल्ड एज साइड एयरबैग्स। कुछ प्रीमियम कार्स में क्या होता है, जो आपका ए पिलर होता है ना, ये ए पिलर में, बी पिलर में, यहाँ पे दोनों तरफ ना एयरबैग आते हैं, दे आर कॉल्ड एज कर्टन एयरबैग्स। कुछ बहुत ही लिमिटेड कार्स में ना आपका जो पैर के पास का एरिया होता है वहाँ पर भी एयरबैग होते हैं, उन्हें कहा जाता है फुटल एयरबैग्स। तो काफ़ी तरह के एयरबैग्स आते हैं, बट हाँ, जहाँ तक सवाल है आपकी जान बचाने का, तो हाँ, 2 एयरबैग्स एज ऑफ नाउ सफिशिएंट है अगर आपकी जान बचानी ही है। और ये देखा भी गया है कि 30% से 40% केसेस में एयरबैग ने आपकी जान बचाई हुई है। जी। ये सिर्फ 30 से 40% मामलों में ही क्यों बची है, बाकी के मामलों में क्यों नहीं बची? मैं आपसे ये समझना चाह रहा था। और ड्राइवर, अगर आप ड्राइविंग की सीट पर बैठ के ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको एयरबैग दुर्घटना होने की स्थिति में बचाए, इसके लिए आपका बिहेवियर किस तरीके से रहना ज़रूरी है? क्या आपको बैठने की पोजीशन और बाकी सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है? अब देखिए, इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है सीट बेल्ट। जी। इतना समझ लीजिए, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना, एयरबैग खुला भी आपके केस में 99% चांस अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में है तो शायद ही आप बचेंगे। होता क्या है, जो सीट बेल्ट है ये आपको बचाता है इन केस कि जब आपका एयरबैग खुलता है, आपका जो एयरबैग खुलता है ना, उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 300th सेकेंड में खुलता है, आपका 300 मिली सेकेंड में खुलता है, मतलब 1 सेकेंड का 20वें भाग में आपका एयरबैग खुलता है। जी। अब आप ये सोचिए उसका फोर्स कितना होगा। आप एक्सीडेंट से तो बच गए, बट आप मान के चलो आप एयरबैग के पास तक पहुंच गए, एयरबैग बहुत जोर से खुला तो आप उससे मर सकते हैं। जी। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि जो मैक्सिमम केसेस जो फेलियर रेट होता है एयरबैग खुलने के बाद भी डेथ का, उसके पीछे यही रीज़न रहा होगा। जी। सबसे पहले अगर ड्राइवर ने एयरबैग नहीं पहना होगा तो उसका इम्पैक्ट का जो डिस्टेंस था, जो टाइम था, डिले होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, उस चक्कर में उसकी डेथ हो गई। दूसरा, ये ज़रूरी है सर कि आपका स्टीयरिंग
और आपके बीच में एवरेज जो डिस्टेंस है वो 10 से 12 इंच होना ज़रूरी है। मेजरमेंट तो कोई कर नहीं सकता, बट आपका हाथ ऐसा रह जाए, वॉट एवर हाइट इट इज़, तो दैट इज सफिशिएंट इनफ कि आप एक सेफेस्ट डिस्टेंस पे हो। एक एवरेज आदमी का हाथ उतने इंच के आसपास का होता है, तो 10 से 12 इंच का डिस्टेंस आपके स्टीयरिंग से होना चाहिए, वो कंपलसरी ही है। तो अब होता क्या है कि ऐसे केसेस में कि आदमी एकदम कुर्सी, अगर हाइट कम है तो आदमी एकदम कुर्सी आगे लेके बैठ जाता है उसके ड्राइवर सीट जी, तो वो एक कारण हो गया। और एक ना हम लोग ने ना बहुत अजीब कहीं देखते हैं, हालांकि मैं भी जब हम लोग यंग एज में थे हम लोग भी ये सब करते थे, 22-23 की उम्र के बोलो लोगों को ना डैशबोर्ड पे पैर रखने की बहुत आदत होती है जी। दिखना है, कूल दिखना है, या जो भी है, जर्नी पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है जी, तो पैर रख दिया आपने डैशबोर्ड पे, को ड्राइवर पैसेंजर वाले ने जी। अब मान के चलो उसने सीट बेल्ट भी नहीं पहना था, उसकी पोजीशन नहीं बन पाती है, सीट बेल्ट पहना भी होगा, एयर बैग के अपना पैर रख दिया, एयर बैग के ऊपर लेटे हैं बढ़िया। तो अब वो सोचो कि 1 सेकंड के 20वें भाग में एयर बैग का खुलना, मतलब सोचो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो वो आपके पैरों को इतना उल्टा इम्पैक्ट करती है कि पैर की हड्डियां, कमर टूटनी ही है, कंफर्म बताता हूँ मैं आपको। तो अब आप इन केसेस को अगर आप समझिए तो आदमी को बचाने के लिए चीज़ों का आविष्कार होता है जी, ना कि उनको मारने के लिए जी। बट अब आप सोचिए, हर चीज़ों का ना एक नियम होता है जी, कोई भी चीज़ को यूज़ करने का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहली चीज़ कि आपका सीट बेल्ट पहना होना चाहिए। दूसरा, डिस्टेंस जो है अगर ड्राइवर साइड का है तो 10 से 12 इंच, 10 तो मिनिमम होना ही चाहिए जी। तो आपके सेफ्टी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं जी। ये जो सीट बेल्ट के जो क्लिप्स है ना, ये वाले जो हम लोग सीट बेल्ट में लॉक करते हैं, जो मतलब अभी ये तो मशीन है, इसको आपको सिर्फ फूल करना है। तो ये जो सीट बेल्ट के आपके जो लॉक्स होते हैं ना, ये वाले जी, तो क्या होता है, ये जो आपके लॉक्स है इसके ना डमी लॉक्स मिलते हैं बिना बेल्ट के। तो लोग क्या करते हैं, आपको ये जो आवाज़ आ रहा है टिंग टिंग टिंग, लोग क्या करते हैं इस आवाज़ के लिए सीट बेल्ट में ये फंसा के रख देते हैं, सीट बेल्ट पहनते नहीं, तो आपका आवाज़ भी बंद हो गया और उनको लगता है कि भैया मेरा एयर बैग खुल जाएगा और मैं बच जाऊंगा। जी नहीं, गलती से भी आप एयर बैग को आपके सीट बेल्ट का रिप्लेसमेंट समझने की गलती से भी ये भूल मत कीजिएगा कि मेरे सीट बेल्ट के बदले मेरा एयर बैग जान बचाएगा। जी नहीं, नहीं बचने वाले, उल्टा बचने वाले होंगे, शायद मर सकते हैं इस चीज़ से। आपका इम्पैक्ट हुआ, आप बच गए, बट एयर बैग इतना जोर से खुला, आपका इम्पैक्ट पीछे और जोर से हुआ, गए। आप सिर्फ सोचिए उसकी खुलने की स्पीड आपको मार सकती है अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा किसी से भी, मेरे भी स्टोर पे आया तो रिक्वेस्ट है कि वो मत खरीदिए। अगर हम तो बेचते ही नहीं है उसको वैसे तो, बट कई केसेस में होता है कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं। बट बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी ये मत कीजिए, सीट बेल्ट पहनने की आदत डालिए। और कोई ना इसका 100 किलो का वजन है, ना ही वो आपको कुछ तकलीफ देने वाला है, ना ही वो आप पे इतना लोड गिरने वाला है उस चीज़ का, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल पहन सकते हैं। आपने सीट बेल्ट पहनना ही चाहिए, तो वो ज़रूरी है। और जो पीछे जो पैसेंजर बैठते हैं उनको किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए सेफ्टी के रिगार्डिंग? देखिए, हालांकि आपने भी अभी एक न्यूज़ भी सुनी होगी आपने, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे साइरस मिस्त्री, तो हालांकि उनका भी रिसेंटली देहांत हुआ था। उन्होंने मतलब न्यूज़ में बहुत आया था कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था, ये नहीं वो नहीं। तो देखिए, गवर्नमेंट ने जो रेयर पैसेंजर है वहाँ पर भी एक सीट बेल्ट दिया होता है जी, पीछे के इसमें भी, ताकि आपके 3 लोग जो पीछे बैठ रहे हैं, हालांकि एक एसोसिएशन है ARAI, इसका फुल फॉर्म है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट बॉडी है। ये क्या करती है, कोई भी गाड़ी जब मैन्युफैक्चरर बनाता है तो उसका डिज़ाइन इनको जाता है कि, और ये कंपनी चेक करती है कि उन्होंने इनके सेफ्टी पॉइंट्स, हर एक पॉइंट्स, चाहे वो लाइट्स के लिए हो, चाहे वो सेफ्टी के लिए हो, टायर साइज हो, हर चीज़ के लिए चेक करती है। अब इसमें एक नियम बहुत ज़रूरी है, नया नियम हो गया है कि एयरबैग्स तो हो ही गए हैं, इसके अलावा आपके जितने भी पैसेंजर्स आपकी गाड़ी पासिंग होती है, 5 सीटर हो गया, 7 सीटर हो गया, हर एक में सीट बेल्ट का प्रोविज़न होना ज़रूरी हो गया है। तो अगर आप पीछे भी अगर आप बैठे तो आप सीट बेल्ट पहन के रखिए हमेशा। दूसरा होता क्या है कि हम लोग ना हमेशा बच्चों को आगे बिठाते हैं, बच्चे ज़िद भी करते हैं कि मैं पापा आगे बैठूंगा, ये करूंगा। एक बात याद रखिए, 13 से 14 ईयर्स तक के एज के बच्चों को
आपने पीछे ही बिठाना चाहिए, सामने नहीं बिठाना चाहिए। कारण ये है कि तो उनकी हाइट कम होती है, सबसे पहला बात। जी। हाइट कम भी है, अगर आपने उनको एयर बैग भी पहना दिया या ये कर दिया, उनका इम्पैक्ट एयर बैग तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एयर बैग उनसे होता है बहुत दूर। अब इसके अलावा एक चैलेंजिंग क्या है, इम्पैक्ट हुआ और वो आगे गए तो एयर बैग से उनको वापस चोट आ सकती है। जी। तो ये ज़रूर देखिएगा कि कभी भी कोई भी बच्चों को आप पीछे ही बिठाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप हाईवे पर है, अगर आपका जो रन है भले ही वो आपका पास में ही क्यों ना हो, 50 किलोमीटर जा रहे हो, 60 किलोमीटर जा रहे हो, बट होता क्या है कि आपकी गाड़ी कब स्पीड पे चली जाएगी आपको नहीं पता, क्योंकि आजकल हाईवेज इतने अच्छे हो गए हैं। तो यू नेवर नो कि आपकी गाड़ी की स्पीड चलेगी 80, 90, 100। और जैसे कि मैं आपसे एक फुटेज भी शेयर करता हूँ, हालांकि कि उसमें गलती जो गाड़ी चला रहा है उसकी नहीं थी, रॉन्ग साइड से एक ट्रक इस साइड आ गया जी। उस गाड़ी की स्पीड 100-150 थी, जो मैं चला रहा था 100-120, और सामने से ट्रक आ गया, एयर बैग खुल गया, बट आदमी कोई खरोच भी नहीं आई। क्यों? उससे सारे नियम फॉलो किए थे इस चीज़ों को लेके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को पीछे बिठाएं कभी भी आप ट्रैवल करते हो। जी। क्या ये संभव है कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हों और आप ड्राइव कर रहे हों, दुर्घटना हो और एयर बैग ना खुले, और इसके लिए भी ह्यूमन एरर जिम्मेदार हो? देखिए 100% अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें फेलियर तो होता है, बट कई बार तो जैसे मैन्युफैक्चरर्स उस लेवल गाड़ी जब इतनी महंगी होने का कारण बताता हूँ आपको क्या है। अगर 10 लाख की गाड़ी है ना तो बनी 5-6 लाख की, बट उनके टेस्टिंग में बहुत पैसे जाते हैं। तो कंपनी इनफैक्ट क्रैश करवाती है अपनी गाड़ियों को खुद एयरबैग टेस्ट करने के लिए। जी। इनफैक्ट आजकल बहुत ये चल रहा है कि हर एक आदमी गाड़ी खरीदने के पहले एनकैप की रेटिंग देखता है कि 5 स्टार रेटिंग कितनी है। तो देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि कई फेलियर के चांसेस होते हैं, बट हाँ एयरबैग ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जा रही है 30-40 की स्पीड में है, अब उन लोग को पता है कि 40 की स्पीड में आदमियों कुछ होने ही नहीं वाला, सीट बेल्ट ही बचा लेगा, तो एयरबैग ज़बरदस्ती क्यों खोलूँ? जी। जैसे मैंने आपको बताया कि एयरबैग आता ही 50-60 हज़ार रुपये का है, तो कोई एयरबैग खोल के फ़ायदा ही नहीं है ना मुझे उस स्पीड पे जब मेरा इम्पैक्ट नहीं होना है। हाँ, बट एक्चुअली होता क्या है, आपके जो सामने के अगर मैं फ्रंट सेंसर्स की बात करूँ तो आपके जो बम्पर्स है वहाँ पे फ्रंट सेंसर लगे होते हैं एयरबैग के लिए। तो आपका इम्पैक्ट होना, अब जैसे एयरबैग यहाँ पर है तो इसका इग्निटर यहीं पे लगा रहेगा, तो इग्निटर क्या करता है, इग्नाइट करता है स्पार्क, और वो गैस से आपका एयरबैग, नाइट्रोजन गैस होती है उससे आपका फट से एयरबैग खुलता है। तो होता है कई बार चांसेस कि एयरबैग ना खुले, बट मोस्ट चांसेस में तो 99% केसेस में खुलते ही, कि उतनी टेस्टिंग कंपनीज ने की होती है। जी। नहीं खुलने के चांसेस में ह्यूमन एरर ही रहता है। तो आपने सीट बेल्ट कई बार नहीं पहना होगा, या आपकी स्पीड उतनी नहीं रही होगी। जी। या कई बार क्या होता है कि अगर आप चाइल्ड सीट पे, मतलब जो आप को ड्राइवर सीट पे बच्चे को बिठाते हैं, तो एक ऑप्शन आता है को पैसेंजर की सीट का एयरबैग ऑफ करने का। जी। ठीक है, तो उस केस में उस तरफ का एयरबैग नहीं खुलेगा अगर आपने को पैसेंजर सीट का एयरबैग ऑफ करके रखा है। तो ये भी एक नियम है कि अगर आप बच्चे वगैरह बिठाते हैं तो आपको ज़रूरी है को पैसेंजर सीट का एयरबैग ऑफ करना। जी। तो अगर आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, जैसे आपने बताया कि पोजीशन एक फिक्स पोजीशन है कि आपको उसी तरीके से बैठना है, अगर आप वैसा नहीं बैठ रहे हैं तो ये भी संभावना है कि एयरबैग ना खुले? नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है इस चीज़ का। अगर आपने सीट बेल्ट पहना है और जो कंपनी के टेस्टिंग के टाइम पे सपोज 80-90 के स्पीड में यूजुअली एयरबैग खुल जाते हैं 90 स्पीड तक, तो उस केस में आपका एयरबैग कंफर्म खुलना है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, कंफर्म आपका एयरबैग खुल जाएगा। बट हाँ, आपको उससे बचना है तो आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। एक सवाल आपसे ऐसा है कि आप एसेसरीज का काम करते हैं, उसके आप एक्सपर्ट हैं। बहुत बार ये होता है कि हम कार ले लेते हैं, हालांकि एक कार में या एक वाहन में जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं, वो तो कंपनी देती है, लेकिन आप अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ों को सजाने की कोशिश करने लगते हैं कि आपकी कार है, मान लीजिए कि वो औरों से बहुत अच्छी लगे, अलग लगे, इसके लिए अलग अलग तरह की एसेसरीज़ यूज़ करते हैं। तो एसेसरीज़ भी एक्सपर्टीज़ के साथ में इस्तेमाल की जानी चाहिए, क्या वो भी दुर्घटनाओं का कारण हो सकते हैं? देखिए 100% हाँ, 100% हाँ। होता क्या है ना, कई बार जैसे आपको एक ना बहुत चीज़ें बताता हूँ बेसिक सी, हम लोग सीट कवर्स लगा लेते हैं, तो ज़रूरी आपके सीट कवर्स भी, अब जैसे आजकल एयरबैग कंपलसरी कर दिए गए हैं सीट कवर्स में, तो उस केस में आपके सीट कवर्स एयरबैग फ्रेंडली होने चाहिए, पहला। दूसरा, कई बार क्या होता है ना, ये मैंने बहुत बार देखा है, जब आप गाड़ियों की सीट बाहर निकालते हैं
तो उसके नीचे में उसके सॉकेट्स लगे होते हैं एयर बैग के। तो मैंने कई बार कई कार्स में देखा हुआ है कि वो निकालते वक्त लोगों से कट गए या टूट गए, तो उस केस में आपका एयर बैग खुलना ही नहीं कि सॉकेट ही टूट गया है। जब आपका एक्सीडेंट हुआ, वहाँ से सिग्नल मिल गया आपके इग्निटर को कि भैया एयर बैग खोलने, बट इग्निटर का वायर ही कटा हुआ है, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो 100% ये बहुत ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है ना, लोग डैशबोर्ड पे परफ्यूम चिपकाते हैं, कुछ अपने फ़ोन चिपकाते हैं या फ़ोन होल्डर टाइप कुछ लगाते हैं। तो मेक श्योर कि जब कभी भी आप वो करें तो को पैसेंजर का जो एयर बैग होता है वहाँ पे बिल्कुल भी ना करें। होगा क्या इससे, आपने सीट बेल्ट पहना है, आप बच गए, बट एयर बैग खुला और आपके डैशबोर्ड पे रखी हुई चीज़ आपको, जब एयर बैग खुलने से अगर वो चीज़ आपके सर पे कम से कम वर्स्ट केस में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको लगने वाली है वो चीज़। अब ये सोच के चलिए, अब उतने ज़ोर से कोई चीज़ आपको लगती है, आपका बचना नामुमकिन है। तो आप एक्सीडेंट से तो बच गए, बट आपके एयर बैग ने आपको मार डाला। तो एक्सेसरीज लेते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रहे कि उनको रखना कहाँ पर है, क्या वो मेरी वारंटी वॉइड तो नहीं कर रहे हैं, वायर कटिंग हो रही है, नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ना सर बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको बताया कि एयर बैग की जो वायरिंग है नीचे से जाती है, वो सीट के नीचे लगी रहती है। आप सीट खोलते हैं तो उसके नीचे लगने वाले लॉक बहुत ज़रूरी है। चेक कर लीजिए कि आपका ड्राइवर साइड का को ड्राइवर का सीट बेल्ट का जो सायरन है वो बज रहा है क्या। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट के लिए सिर्फ खोल रहा हूँ मैं। जैसे अभी अपने ये अगर सीट बेल्ट का अगर मेरा सॉकेट नीचे का लगा नहीं रहेगा तो ये जो आवाज़ आ रही है टिंग, ये डैशबोर्ड पे एक साइन आ गया कि ड्राइवर साइड के इसने ब्लिंक कर रहा है। अगर आप देखेंगे ध्यान से उसको, वो एक लाल कलर का चिन्ह आ गया है, वो उसी चीज़ का है और वो आपको कंटिन्यूस आवाज़ भी करेगा। तो वो बना उसी चीज़ के लिए है कि आप सीट बेल्ट पहने। अब सीट बेल्ट पहना तो वो चला गया। अब ये कंपलसरी कर दिया है को ड्राइवर सीट के साथ भी। को ड्राइवर का सीट बेल्ट अगर आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पे वो साइन वापस आ जाएगा और वो कंटिन्यूस आवाज़ भी करेगा। तो ये कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी कर दी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए होता क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है। हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं रास्ते बनाने के लिए। हम लोग वर्ल्ड क्लास लेवल के रोड, जब समृद्धि महामार्ग अगर आप गए होंगे जी, तो आपको पता नहीं चलेगा आपकी गाड़ी की स्पीड कब 100, 120, 140 चले जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा जब गाड़ी उस मार्ग की मिनिमम स्पीड लिमिट ही 80, 90 है। तो अब देखिए, अब वो चीज़ें बनती है, बट अब होता क्या ना, अच्छी चीज़ के साथ कुछ चीज़ें बुरी भी आती है जी। जैसे मैंने आपको बताया, बुरी चीज़ क्या आएगी, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होना। एक्सीडेंट हो गया चलो ठीक है, बट उसमें बचना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों के लिए इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और गवर्नमेंट चाहती नहीं है, कोई अच्छा नेता अच्छा काम कर रहा होता है, उंगली उठाने वाले बहुत रहते हैं। अब लोग क्या बोलेंगे, नेताजी ने अच्छे रोड बनाए, बट ये नियमों के पालन, गाड़ी के नियमों के पालन नहीं बने, उस चक्कर में एक्सीडेंट और लोगों की मौतें बहुत बढ़ गई। तो वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है जो गवर्नमेंट ने कि 6 एयरबैग्स कंपलसरी, ड्राइवर को ड्राइवर का सीट बेल्ट कंपलसरी, वो सब चीज़ें जो गवर्नमेंट ने की वो बहुत ही अच्छी की हुई है, जो मेरा मानना है। चलिए राघव जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपने जो जानकारी दी हमारे जो दर्शक हैं वो उसको अमल में लाएंगे और कार को चलाते समय या अपने वाहनों को चलाते समय वो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये थे राघव सुखाड़िया जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से कार को, ख़ासतौर से कार को चलाए जाने के समय में एक ड्राइवर को या जो उसमें बैठने वाले पैसेंजर हैं उनको किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत दफ़े ये होता है कि दुर्घटनाओं की स्थिति में जो मानवीय गलतियां हैं वो जिम्मेदार होती हैं दुर्घटनाओं के लिए भी और जाने जाने के लिए भी। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।